हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको घातांकों तथा करणी पर आधारित प्रश्नों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा पता करना बताएंगे, वो भी सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है, इसमें सबसे छोटा या बड़ा कहे या आपसे कहे आरोही क्रम में लगाओ या फिर आपसे कहे अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना, कुछ भी कहे आप, जो है ये सब चीज़ें आप इसमें बता लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज हम देखो, इससे पहले भी हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं। हमने वो बताया था कि जोड़ और घटानो, ये हमारा इस क्रम का मतलब दूसरा वीडियो होगा। और हम आपको इसमें 2 टाइप के सवाल बताएंगे। एक वो टाइप के सवाल बताएंगे जिसमें घातें क्या होती हैं, सिंपल फॉर्म में होती है, मतलब कि 10, 20, 30 या मतलब कि संख्याओं के रूप में हो, और एक संख्या और एक ऐसी बताएंगे एक तरीका जिसमें क्या हो, जो एक टाइप होता है इसका जो रेशनल नंबर में होता है, मतलब कि भिन्नों के रूप में हो। अगर घाते किसके रूप में हो, भिन्नों के रूप में आ जाए तो उन संख्याओं को हम कैसे करेंगे, है ना, या करणी के रूप में हो तो उनको कैसे करेंगे। इन दोनों ही टाइप को आज हम कवर करेंगे। तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो 100% आपको पूरी समझ में आ जाएगा। अगर आज तक नहीं समझ में आया तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस गौर करिएगा पूरा। आइए समझते हैं। तो देखो, हमने जो इसमें पहला जो सवाल ले रखा है, हमने इसमें बताया है कि निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमने कहा है निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमने आपके सामने 4 संख्याएं दी हुई हैं। कौन सी? 2 की घात 50 है, 3 घात 60 है, 5 घात 30 है, 4 घात 20 है। अगर आप देखें तो 2 की घात 50 मतलब ये होता है कि 2 का गुणा कितने बार, 50 बार। 3 की घात 60 का यही मतलब होता है 3 का गुणा कितना, 60 बार। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल? अगर आप 2 का गुणा 50 बार करेंगे तो आप पूरे पेपर में यही सवाल करके आएंगे? नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है ना। और इतना बड़ा सवाल आप करना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन इसकी कुछ ट्रिक होती है, वही हम आपको बताएंगे कैसे आप इन तरह के सवालों को कितना आसान बना दें, है ना। वो कौन से तरीके होते हैं जिसमें आप इसको आसान बना दें, तो पूरा देखिएगा। आइए, तो 2 की घात जैसे अब एक काम इसमें आप ये देखिए, जैसे चारों संख्याएं दी हुई है, 2 की घात 50, 2 3 घात 7, 5 घात 30, 4 घात 20। अगर इनकी हम सबसे पहले देखेंगे कि घातों को ही हम देखेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे, सबकी घातें क्या है, अलग अलग है। यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। अगर घातें सेम होती तो आप भी आराम से बता ले जाते, इसमें कोई समस्या ही ना होती। अगर घातें क्या अगर इसके समान होती तो आप बता ले जाते कि जो सबसे बड़ी संख्या की घात है वही संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात ये होगी कि यहाँ केवल घातें क्या है, अलग अलग हैं। तो इन घातों को हम पहले क्या करेंगे, समान बनाएंगे। अब समान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये बात आप समझिए। तो हम यहाँ पर आप देखें तो 10, 20, 60 और 50 ये चारों संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, मतलब किस संख्या से ये चारों संख्याएं विभाजित होती हैं। तो अगर आप देखो तो ये सारी संख्याएं 10 के पहाड़े में आ जाती है। 10 के 7 से क्या होती हैं, वो हाईएस्ट संख्या देखेंगे, सबसे सारी संख्या क्या होंगी, 10 से डिविजिबल हो जाएंगी, 10 से कट जाएंगी। तो हम यही काम यहाँ करेंगे। 2 की घात 50 को हम लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हम ये ले सकते हैं 5 × 10, 2 की घात 5, बात वही होगी ना, 15 × 50। 3 की घात 60 को क्या हम ये नहीं ले सकते, 3 की घात 6 × 10। और 5 घात 30 को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 घात 3 की घात 10। और 4 घात 20 को हम ये लिखेंगे 4 की स्क्वायर की घात 10। ठीक है, या आपको ऐसे भी नहीं करना था, आप सीधा बस एक काम ये कर लेते। देखो, हमने तो आपको तरीके से बताया तो ये है, ये आपको पेपर में करना हो सीधा आप 10 से डिवाइड करिए। 10 25 10 के कितना हो, 10 5 50, 10 6 60, 10 3 30 और 10 दूनी 20। सीधा आप यही लिखेंगे और इसमें से जो संख्या बड़ी होगी वही आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो बात समझ गए ना। तो हम देखेंगे, तो 2 की घात 5 का मतलब ये नहीं होता है क्या, 32 होता है। 2 की घात 5 मतलब कितना होता है, 32। तो ये 32 घात 10 आ गया। 3 की घात 6 का मतलब होता है 3 × 3 = 27, 3 81, यहाँ 200, हाँ 300 729 कितना हो। 3 घात 6 का मतलब होता है 729 होता है ना। और 5 घात 3 का मतलब होता है कि 55 25 पंचे 125 होता है। और इसका मतलब होता है 4 घात कितना होता है, 16 होता है। आप चाहो तो घातें ना भी लिखो, चूँकि ये सेम ही है, इसको कोई लिखने की आवश्यकता है। पेपर में अगर आए जितना आप कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल रहेंगे। ठीक है, आप कुछ भी ना लिख, बस सीधा आप भाग करिए, है ना। तो अब आप देखें तो अब आप आराम से बता ले जाएंगे इसमें कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। क्या हम 4 संख्याओं में देख कर नहीं बता पाएंगे कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा? तो सीधी सी बात बता लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 729। तो हमारी सबसे 729 का मतलब ये हुआ जाके सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई, 3 की घात 60। सबसे छोटी संख्या पूछे तो कौन सी हो गई, 16। 16 का मतलब ये हुआ जाके कितना, 420। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 की घात 60। और अगर हम सबसे छोटी देखें तो कौन सी होगी, क्या होगा, 4 की घात 20। अगर यही आपसे कह दे कि आरोही क्रम में लगाओ, क्या कह दे, हम ये भी आपको बताया देना। अगर आप यही आपसे क्या कह दे, आरोही क्रम में से लिखो। आरोही क्रम वाला होता है असेंडिंग आर्डर, किसमें, असेंडिंग आर्डर। अगर आरोही क्रम में लिखना हो तो आरोही का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। तो हम पहले क्या आएगा, 16। 16 का मतलब ये होगा 4 की घात 20। इसके बाद कौन सा आएगा, 32 आएगा। 32 मतलब कितना हुआ, 2 की घात 20, 2 की घात 50, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा, 150। 150 मतलब 125 का मतलब ये हुआ 5 की घात 30। और सबसे लास्ट में 729 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 60। तो ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम। कैसा हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। अगर इसी में आपको कह दे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम भी आप लोग जानते होंगे। अवरोही क्रम में अगर आपको लगाना हो तो मतलब क्या होगा, सबसे छोटे से सबसे बड़ा लगाना होगा। तो बस यही चीज़ को हम क्या कर दें, पलट देंगे। मतलब सबसे बड़े पहले 360, 530, 5 की घात 30 और 2 की घात 50, 4 की घात 20। ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम।
बात क्लियर है ना आप लोगों को, पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसका एक सवाल और लेंगे, जिसको अगर ना समझ उसके बाद एक सवाल इसके बाद ऐसा और लेंगे, फिर इसके बाद हम अगले टाइम में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखें, हाँ आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, निम्न संख्याओं में आपको क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है ना। देखो अवरोही क्रम भी आपको, देखो हम आपको जो जिस सवाल बताएंगे सारी चीज़ बताएंगे। अवरोही क्रम आपको दिया है तो हम अवरोही क्रम बताएंगे, आरोही बताएंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। देखो कैसे करेंगे। अब अगर इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, 2 की घात 105 दिया है, 3 घात 75 दिया है, 4 घात 45 दिया है, 9 घात 30। तो अब आपको ये सारी संख्याएं देख के समझ में आ गया होगा कि ये सारी, अगर इनके देख के समझ में आ ही गया होगा कैसे करेंगे। अब इनकी घातें अगर देखो तो 105, 75, 45, 30, तो ये सारी संख्या आपको पता रहा होगी। सबसे बड़ी जो संख्या इसको काटने वाली होगी कौन सी होगी, 15 होगी। इन चारों संख्याओं जो सबसे बड़ी हाईएस्ट जो काटने वाली संख्या होगी कौन सी, हाईएस्ट संख्या देखनी है आपको, एचसीएफ मतलब इन चारों संख्याओं को हमको वो देखना है एचसीएफ। यानी अब कट तो 3 से भी रहेंगे, कट तो ये 5 से भी रहेंगे, 5 से नहीं काटेंगे, समझ गए ना बात। मतलब हाईएस्ट संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो काटने वाली होगी। तो 15 से कट रही ना ये तो 15 से अगर डिवाइड हो तो क्या होगा, 15 7 105 होता है, कितना होता है 15 7 105, मतलब यहाँ कितना होगा 2 की घात 7 है ना। 15 लिखने तो लिख सकते हो, यहाँ कितना होगा 15 25 75, यहाँ कितना होगा 3 घात 5 आएगा, 15 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो गुणा करेंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी। और 4 घात 45 मतलब ये होगा कितना हुआ 15 3 45 होता है, और 9 घात 30 मतलब ये हुआ कितना हुआ 15 दूना 30 होता है, ठीक है। अब हम आपको ऐसे बताया नहीं, बल्कि ये 2 सेकंड से ज़्यादा का सवाल है ही नहीं, ठीक है। आप अगर करेंगे ये सब चीज़ें आपको लिखनी ही नहीं होंगी, सीधा आप लिखेंगे 2 की घात 7 करें, सीधा 3 घात 7 करें, सीधा करेंगे। और 2 की घात 7 का मतलब ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 128 होता है। अगर 2 की घात 7 आप करेंगे कितना आएगा 128 आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा 3 घात 5 अगर करेंगे कितना आएगा 3 3 29 27 81 कहीं 243 कितना होगा, इसका 243 आएगा। 4 घात 3 का मतलब होता है 4 चौक 16 चौको 64, 4 का मतलब कितना आएगा 64 आएगा। और 9 की घात 2 करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। क्लियर है ना। आप सबकी घातें 15 ही होंगी, ठीक है, सबकी घातें 15 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई नहीं, क्योंकि ये मतलब इससे नहीं है, आपको मतलब किससे है हमको इसमें बताना है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये चारों संख्याओं में ही घात सबकी घात सेम बन गई। तो अब आप आराम से इसको क्या लगाना है, हमको अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। तो अवरोही क्रम क्या होगा इसका, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो डिसेंडिंग आर्डर होता है। क्या होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग वाला होता है कि बड़े से छोटा, घटते हुए क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब ये हो, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 243 है ना, 243 का यहाँ हमारा मतलब ये हो कितना, दूसरी संख्या यहाँ कौन सी 3 घात 75। अब 243 के बाद कौन सी आएगी 128, 128 मतलब क्या हुआ हमारा 2 की पावर 105। उसके बाद कौन सा आएगा 81 आएगा, 81 मतलब हुआ 9 की घात 30, उसके बाद 64 आएगा मतलब 4 की घात 45, ठीक है। अब इसे अगर इसमें आरोही पूछ देता तो आरोही इसका जस्ट उल्टा हो जाता, आप ऐसे उल्टा करके लिख देते। लेकिन हमारा अब अगर इसमें सबसे बड़ा पता करना हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं ना, कुछ भी समस्या है बताओ इसमें। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सी है इसमें, देख ही रहे होंगे इसमें 243, 243 मतलब कितना हुआ 3 घात 75। अगर सबसे छोटी पूछ देता तो भी आप बता रहे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 64, 64 मतलब क्या हुआ 4 घात 45। ये क्या है हमारी सबसे छोटी। क्लियर बात है ना। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखेंगे करणी बेस्ड या आपकी जो भी संख्या जो होती है जिसमें गिनती घातें क्या होती है फ्रैक्शन में होती है, मतलब भिन्न में होती है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला टाइप इसका। हाँ आइए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये आपका करणी का दिया है, करणी वाली संख्याएं हैं, मतलब यहाँ करणी घात 3 × 2 मतलब 2 करणी की पावर 3 है। यहाँ पर कितना है 6 करणी 4 है, यहाँ कितना है 5 करणी 2 है, यहाँ 3 करणी कितनी 6 है ना। इन चारों संख्याओं में बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए देखिए हम कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आप बताइए, करणी का मतलब आप लोग जानते हो, करणी का मतलब कहीं कहीं ये होता है, इसका मतलब क्या होता है मतलब 1/3। जैसे 2 करणी 3 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं 2 की पावर 1/3। इतनी बात तो आप लोग जानते ही हो कि नहीं जानते तो आप याद रखो कि ये हमेशा अगर करणी लगी तो उसका मतलब ये होता है 1/में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये होगा 6 की पावर कितना 1/4, इसका मतलब ये 5 की पावर कितना 1/2, इसका मतलब कितना हुआ 3 की पावर 1/6, ठीक है। तो आपका ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इन चारों में क्या करेंगे वही काम हमको इसमें भी के सेम बना लेना है। हाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ 3 है 4 है 2, आप घात देख रहे हैं एक बार 3 है तो 3 4 6 2, इन चारों का आप लासा ले लेंगे। सिंपल से आप क्या करेंगे इनका लासा लेंगे, या सीधा आप अगर लासा भी लेना इसका आसान है 3 4 2 6 का, या ऐसा देखेंगे जो सब बड़ी संख्या जो इनसे कट रही हो। तो 3 4 5 2 6 का लासा कितना होगा, अगर 3 4 2 6 का लासा देखें तो क्या होगा 12 होगा। देखो देख के ही इसमें देखो निकालना ऐसा कुछ नहीं है, 3 4 2 6 का लासा आप देख के ही बता सकते हैं कितना होगा 12 होगा, क्योंकि चारों ही संख्या क्या काटेंगी 12 काटेंगी। 12 से छोटा ऐसी कोई संख्या नहीं पॉसिबल होगी जो इसको जो इन चारों से कटे, ठीक है। कौन सी होगी 12 होगी। तो 12 होगी तो अब जो हमारा एलसीएम कितना आया 12, अब जो हमारा एलसीएम आया है 12, अब इस 12 से हम क्या कर देंगे सब में भाग कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 3 है, अब समझो हमारी बात बहुत ध्यान समझना। अब जैसे 12 सबका क्या है 12 है ना, अब 12 को इसमें भी हम गुणा करेंगे, तो 12 को इसमें हम गुणा करेंगे कितना होगा 3 चौक 12 होता है, कितना होता है 3 चौक 12 होता है। अगर हम यहाँ 1/12 लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा 4 होगा। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, आप यहाँ देख रहे होंगे 4 से कटेगा तो 4 × 4 = 12, मतलब बात वही आ जाएगी।
मतलब कुल समझ आया ना, कुछ बदल नहीं रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ हम 6 घात 1 पावर तो कितना होगा, अब कितना होगा 4 3 12 होता है, इसमें भी कितना होगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना होता है 2 छाक 12 होता है, क्या होता है, तो यहाँ कितना होगा 6 हो जाएगा। और 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 का 2 से गुणा होगा, 6 और 2 का गुणा कितना होता है 12 होता है, यहाँ कितना 1/12, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम चाहते तो इसको 1/12 लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। आप चाहो तो 1/12 हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये चीज़ बनी कैसे, तो है ना, चाहो तो सीधे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ हमको आंसर ही निकालना होगा यहाँ कुछ, है ना। तो अब आपको ऐसे करेंगे, अब सबकी घात तो सेम है ही है, अब सारी घातें सेम बनेंगी। मेन कॉन्सेप्ट यही है, सारी घातें सेम बनाना, सेम आप सारी घात बन गई। अब 4 घात 2 घात 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। 6 घात 3 का मतलब आप समझते ही होंगे क्या होता है 6 छाक 36, 6 का 216 होता है। और 5 घात 6 का मतलब कितना होगा, 5 घात 6 को आप अब इसको मत करिए, 5 घात 6 का 5 घात 6 को गुणा मत करिए, आप समझ ही रहे होंगे। 5 घात 6 करेंगे तो 5 25 5 125 5 625, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इन सबसे बहुत ज़्यादा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी यही होगी। हम कह रहे हैं, आप सीधी बात सुनो, आप हम कह रहे हैं इनमें आपको ये सब जरूरी नहीं है आप इन सब चारों की चीज़ों को निकालो, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्या नहीं, देखो निकालना तब पड़ता है जब बहुत संख्या हमारी नियर अबाउट होती हैं। यहाँ आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 5 घात 6 बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 5 25 5 125 5 625, और 625 जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बहुत आगे। ऐसी इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर कोई नहीं है। अगर 3 की जगह करोगे ये भी कितना आएगा 9 आएगा, तो आपको देख के ही समझ में आ गया ये संख्या क्या है सबसे बड़ी। बात क्लियर है ना। तो ये इस तरह भी आपको अपना समय बचाना है कि यहाँ हर सवाल में आपको करके नहीं देखना है, यहाँ क्लोज संख्या होंगी वहाँ करके देखना है। अगर आपसे सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी मतलब इसका मतलब ये हुआ ये हमारी क्या हुई सबसे बड़ी हुई, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी भी आपको देख के समझ में आ गया होगा कौन सी है 9 है। 9 का मतलब क्या हुआ आपका, 9 का मतलब क्या हुआ ये कौन सी है 3 घात 6, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, सबसे छोटी आपकी कौन सी होगी 3 की पावर 1/6। अब अगर आपको इसको आरोही क्रम में लगाना वो भी आप लोग लगा लेंगे ना। आरोही क्रम में लगाना हो तो आरोही क्रम में क्या होता है सबसे बड़ा सबसे छोटा ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर से बड़ी संख्या कौन सी ये लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, तो सबसे बड़ी क्या होगी ये। सारी बातें क्लियर होगी ना यहाँ पर। अब एक सवाल हम इसका और देखना चाहेंगे जो फ्रैक्शन वाला हो, ठीक है। हाँ आइए अब इसका देखते हैं हम 4 नंबर सवाल। इसमें जो दिया है ये अगला टाइप होगा, ये हमारे जो फ्रैक्शन में होती है जो संख्या क्या होती है, अगर हमारी घातें क्या हो भिन्न के रूप में हो, ठीक है। फ्रैक्शन में घातें के रूप में तो उनको हम उनमें अपने सबसे छोटी और बड़ी पता करेंगे। इसको देख कैसे करेंगे, देखो तरीका से हम वही होगा, तरीका नहीं बदलने वाला है आपका। यहाँ देख रहे हैं घात जो हम इसमें हमेशा देखेंगे हर में ही देखेंगे, अंश का नहीं देखेंगे, अंश में आपसे कोई मतलब नहीं यहाँ पर क्या घात दिया है क्या है उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। हम यहाँ देखेंगे हर में ही देखेंगे, तो यहाँ देखो कि यहाँ कितना है 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है 15 है, तो इन तीनों का हमको क्या लेना है चारों का लासा लेना है। अगर इन चारों का लासा देखें तो आपका क्या होगा, देख के ही समझ में आ जाएगा 5 15 3 15 इनका लासा क्या होगा 15 ही होगा, सिंपल चीज है। अगर 15 लासा है इसको कैसे करेंगे, 15 का करेंगे तो क्या होगा, तो 5 से 15 को 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझ गया ना। अगर इसका 15 तो 15 का 15 होता है, मतलब कितना होगा यहाँ 3 घात 1 ही रहेगा। तो यहाँ करेंगे 3 25 15, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है तो पूरा हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 5 में 10। और यहाँ करेंगे 15 का कितना हो जाएगा 15 और 4 2 का ऐसे 10 हो जाएगा। अगर ना समझ में आओ तो देखो इसको करना क्या है, हमने सब में 15 से गुणा कर दिया, समझ गया ना कुल मिलाकर जो इसका एलसीएम आया उसमें हमने सबने क्या कर दिया पूरा कर दिया, तभी आ गया, ठीक है। 5 1 15 5 है ना 3 से 5 कम 15 का 15 1 आ गया, 3 25 15 5 में 10 और यहाँ कितना होगा 15 1 15 और 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना चीज, ये आपको बुझाने करने की आदत लेकिन डालनी पड़ेगी, इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे 2 की घात 6 का मतलब आप समझेंगे होंगे क्या होगा। अब देखो अब आप इसमें जो है इसको हल मत करिए, अब इसमें यहाँ पर आप 2 की घात 6 को हम 2 बार की घात, क्योंकि यहाँ पर हम क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको समझ में देख के ही आ रहा है कि ये संख्या क्या दूर दूर है, इसकी घातें क्या दूर दूर है, यहाँ 6 घात है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब क्लोजेस्ट घात है दूर दूर है। तो यहाँ पर करने के लिए आपको देखते ही पता लग रहा होगा सबसे छोटी संख्या अगर पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी 3 घात 1, तो 3 घात 1 का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब कौन सी होगी 3 घात 1/15। अगर आपसे कहता है सबसे बड़ी संख्या तो क्या बताते आप, अगर आपसे यहाँ मान लो सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो देख के ही समझ में आपको आ गया होगा 4 का कितना है 10 है, तो यहाँ पर 4 का 10 का मतलब ये हुआ कि 4 पावर 2/3 ये आपकी क्या होगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक से क्लियर है। अब ऐसे आरोही क्रम में कहता है तभी आप लगा लेते हैं 3 लिखते हैं, 3 का मतलब 3 का 15 होता, फिर क्या होता 5 का 2 मतलब 5 का 2/15 होता, फिर आपका ये होता, फिर आपका ये होता और वही इस प्रकार लगा देते, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज इसके आपको जो भी इसके बन सकते थे टाइप है ना करणीय या घातांक पर आधारित सभी प्रश्नों को हमने आज इसमें देखा है ना हल किया है। अगर आप ये वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित ही आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे हम आगे और अच्छी वीडियो लाने के लिए